कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी भी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। हमारे साथ निक्की के पिता है। बहू नहीं, हम बेटी ले जा रहे हैं, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक कितने प्रतिशत सही होते हैं ये शायद किसी को नहीं पता। आज फिर एक बेटी जिंदा जला दी गई। नोएडा हत्याकांड आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसकी कहानी देखने सुनने को मिल रही है। ये कहानी फिर वही पुरानी दहेज प्रथा पर आधारित है। एक बेटी को इसलिए सिर्फ जला दिया गया कि उसके बाप से दहेज का डिमांड हो रहा था और वो शायद देने में असमर्थ थे। 35 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है कि कोई मांगा और उसे दे दिया जाए, वो भी एक ऐसा शख्स जो खुद कुछ नहीं करता हो। उसने ऐसी डिमांड रखी कि एक पिता देने में असमर्थ थे। नोएडा हत्याकांड में निक्की की फादर ने कहा कि वो 2016 में अपनी बेटी का शादी किए थे, तब नोटबंदी चल रही थी। जिस समय बहुत सारे लोग ने शादी पोस्टपोन कर दी, उस समय इन्होंने कर्ज लेकर अपनी बेटी का शादी किया और दहेज में कैश दिया, सोने दिए, सोने चांदी के जेवरात दिए, एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी। उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी एक ही घर में की थी, लेकिन निक्की के साथ उसके पति और सास ससुर मिलकर उसे तंग कर रहे थे, जिसके कारण निक्की कई बार अपने पापा के पास गई और इस बात को उन्होंने बताया। उसके पापा ने उसे ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया और नोएडा में वो अच्छा खासा एक ब्यूटी पार्लर भी चला रही थी, जिससे वो अच्छा खासा कमा भी रही थी। आप सोचिए, एक खूबसूरत लड़की जिसके बाप ने दहेज में भी सब कुछ दिया और वो खुद भी अपने पैरों पर खड़ी है, उसके बाद सिर्फ दहेज के लिए उस लड़की को जिंदा जला दिया गया। कोई इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे निक्की के पिताजी बस इसीलिए गलत मुझे लग रहे हैं कि उन्होंने एक बेरोजगार लड़का को अपनी बेटी के लिए क्यों चुना। जो खुद नहीं कमा सकता वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहने की पूरी उम्र सोचता है और उसका सबसे सस्ता रास्ता होता है दहेज। ये दहेज का जो लेन देन है ना, इसे कानूनन अपराध तो बता दिया गया, पर ये अपराध हर रोज़ हम सब कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा है तो मैं भी अपनी बेटी दे रही हूँ, फिर किस कारण दहेज? क्यों दहेज? वो भी ना कोई स्टेटस सिंबल हो, तब भी मुंह खोल के, मुंह फाड़ के दहेज मांगते हैं लोग, और देने वाले भी उतनी ही बेवकूफ़ी से उनकी मुंह मांग डिमांड को पूरी करते हैं। क्या आपको लगता है कि दहेज देना सही है? हम दहेज क्यों देते हैं? जो दहेज में जो आइटम हम देते हैं वो अपनी बेटी को हम क्यों नहीं देते हैं? क्यों हम उन लोगों की डिमांड पूरी करते हैं? क्यों हम इतने मजबूर और लाचार हो जाते हैं कि हम उस घर में अपनी बेटी को रहने को भेज देते हैं जहाँ पे दरिंदे जैसे लोग रह रहे हैं? हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए दूर दराज अकेले नहीं भेजते कि पता नहीं उनके साथ कुछ गलत हो गया, कोई गलत कर दिया तो क्या होगा। और हम एक ऐसा घर चुनते हैं जहाँ हमें पता हो कि वहाँ गलत हो रहा है, फिर भी हम अपनी बेटियों को वहाँ भेज देते हैं। क्या है? समाज का दबाव है। समाज ने कहा तो हमने मान लिया। कौन सा समाज? क्या आज कोई समाज निक्की को वापस ला सकता है? अगर नहीं तो कौन सा समाज हमें ये मजबूर करेगा कि हमें अपने बच्चे को कहाँ भेजना है, या हमें अपने बच्चे के साथ, उसके फ्यूचर के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ क्या फ़ैसले लेने हैं। इसलिए अपने बच्चों का और अपना ध्यान खुद रखिए। समाज का मत सोचिए। समाज आपके साथ कभी नहीं था और नहीं होगा। वो 4 लोग जो बोलने वाले हैं, पता चलता है
कि वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं, मेरे लिए अच्छा सोचा ही नहीं, फिर हम उन समाज की चिंता क्यों करते हैं? क्यों नहीं, अगर हमारी बच्चों की जान खतरे में है, हम क्यों नहीं उसे अपने पास रख सकते? क्यों नहीं उसकी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते? क्यों ऐसे घर में निक्की को वापस जाना पड़ा जहां उसे लोग प्रताड़ित करते थे? हमें हर्ट करता है या कोई हमें बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए अगर किसी भी माँ बाप को अगर ये पता है कि उनकी बेटियाँ असुरक्षित है अपने ससुराल में, प्लीज़ उसे अपने घर लाइए। कोई समाज कुछ नहीं कहने वाला है। अपनी बेटी को बचा लीजिए, समाज की मत सोचिए। निक्की की तरह उसकी जान न चली जाए। आप अपनी बेटियों के साथ खड़े रहिए।